नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज जनहित में बात शहर शहर आदमखोर का कहर। दरअसल यूपी में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और बहराइच के बाद कौशाम्बी, बाराबंकी और बरेली में भेड़िए ने दस्तक दे दी है और लखीमपुर खीरी में बाघ और गोंडा में सियार ने दहशत फैला दी है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अमरोहा में तेंदुए ने कहर मचा रखा है। कौशाम्बी में भेड़िए ने बुधवार रात मासूम समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। गोंडा में भीमराव अंबेडकर नगर मोहल्ले के रहने वाले चंद्रिका प्रसाद पर सियार ने हमला कर दिया और अमरोहा में 2 बकरियों को तेंदुए ने खा लिया। लखीमपुर में बाघ के पैरों के निशान से दहशत फैल गई है। जंगली जानवरों के भौकाल से लोगों में इतना ज्यादा खौफ है कि दिन रात लोग जगने को मजबूर हैं। आइए आपको बताते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में भेड़िए, सियार और बाघ का कितना आतंक है। 50 दिन में 8 लोगों की मौतें, 40 से ज्यादा लोग घायल। बहराइच में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 50 दिन में भेड़िया 7 बच्चों और 1 महिला को मौत के घाट उतार चुका है और 40 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर चुका है। वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की 12 टीमें, 300 से ज्यादा कर्मचारी और 25 ड्रोन से भेड़ियों को ट्रेस करने की कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद भी भेड़ियों का आतंक खत्म करने में सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं सीतापुर में जहां बाघ का आतंक, बाघ की चहल कदमी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से लोग डरे और सहमे हुए हैं। गोंडा में सियार का आतंक, सियार ने हमला किया जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अमरोहा की तस्वीर जहां पर तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए हैं और चंदौली में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों अगर देखा जाए लगातार भेड़िए का आतंक और भेड़िए अब तक 8 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, बावजूद इसके सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो पहले भेड़िए का आतंक था, जो लोग भेड़िए के आतंक से परेशान थे और अब बाघ के साथ साथ सियार की चहलकदमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कई लोगों में गोंडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सियार ने हमला किया है और अमरोहा में दहशत का माहौल तेंदुए की वजह से देखने को मिल रहा है। जंगली जानवरों का आतंक यानी कि रिहायशी इलाकों में जाना, और ये जो एक वजह निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लगातार हो रही पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जो कि पहले ही देखा जाए जब बारिश हर साल होती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं या जिम्मेदार लोग हैं उनको व्यवस्थाएं पहले से चुस्त दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। और सर वहाँ पे मैम हमको बुला रही थी, सारे बच्चों को बुला रही थी और टीचर्स गए इसलिए मैं सबको बुला रही थी। उसमें केक कटने जा रही थी, सब बच्चे उसमें थे इसीलिए हम लोग जा रहे थे। हम ज़्यादा साथ में थे सर। हाँ तो जा रहे थे तो आंटी उधर से मैंने कहा ऐसे ऐसे कर, हम समझ नहीं पाए तो मैंने आंटी उधर से भागती हुई जा रही थी तो हम राधा जाने लगे तो सर ने ऐसे कहा तो मैंने क्लास के अंदर जाओ तो सर हम जब हम ज़्यादा क्लास के अंदर जब जा ही रहे थे तो नज़र जैसे ही बाउंड्री पर हम ऐसे मुड़े तो नज़र बाउंड्री पर पड़ी और इसके होलों से बाघ जा रहा था, उसको हमने देखा। सर वही 9-10 बजे के करीब सर आज टीचर्स डे था इसलिए हम लोग केक बना रहे थे। सर रूम सजाने में लगे हुए थे। मैम ने सुना कि बाघ उधर सो रहा था साइड में सर, तो उधर से जब लेल्हा पड़ा सर तब बाघ इधर भागते हुए जा रहा था। तो मैम लोगों ने हमें बुलाया कि इधर, ठीक तो हम लोग आ रहे थे तब सर हमने इधर से बाउंड्री इधर से भागते हुए देखा था बाघ। ये देखा हमारे भैया जो टीचर्स है अंकित मिश्रा वो थे, वो उन्होंने उसको गुड़गुड़ाती हुए सोते हुए देखा तो वो हमारे आंगनबाड़ी रूम में गए और दीदी यहाँ कुछ सो रखा है जैसा कल था आज भी है।
तो हमने कहा चलो देखें, तो वहाँ से हम भागकर यहाँ आए तो हमने देखा तो भैया अंकित ने रिकॉर्डिंग लगा दी, ऑटो रिकॉर्डिंग। आप जब देखने गई थी वहाँ पे तो क्या आपने देखा था वहाँ पे? उसमें हम उसमें चढ़ के देखा, उसमें जो एक विंडो था उसमें हम चढ़े, उसमें चढ़ के देखा तो बाघ के 2 शेर आगे थे पैर, 2 उसके पीछे था, मुख उसके ऊपर। तो सीतापुर में किस तरीके से बाघ का आतंक, इस कदर के लोग डरे और सहमे हुए हैं। घर से रात में निकलने में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और ये डर इतना ज्यादा कि लोग दिन में भी, उजाले में भी निकलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार चाहे लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बरेली हो, सीतापुर हो, गोंडा हो, यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक इस कदर है और ये आदमखोर हो चुके हैं। आदमखोर इसलिए क्योंकि कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए से परेशान लोग अब तेंदुए, बाघ और सियार से भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच की महासी तहसील 45 ग्रामों में इस वक्त आदमखोर भेड़िए का आतंक छाया हुआ है। लगभग 10 लोगों की मौत की घाट उतारने के बाद 50 से ज़्यादा अधिक लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है, जिसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पे जुड़ा हुआ है और वन विभाग की भी कई टीमें लगाई गई हैं। जनपद के पूरे मंडल के डीएफओ यहाँ कैंप कर रहे हैं। वन प्रमुख रेणु सिंह जी भी यहाँ पे कैंप कर रही हैं, लेकिन 4 भेड़ियों की पकड़ के बाद से 2-3 भेड़िया अभी जो है ये गायब हैं और आए दिन वहाँ के मासूमों को, बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। कल वन मंत्री व प्रभारी मंत्री ने यहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और उसमें इस आदमखोर भेड़िए के प्रकोप को रोकने के लिए कई रणनीति तैयार की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और यहाँ पे शूट एंड शाउट का आदेश दिया गया है कि अगर आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं तो उनको शूट किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जनपद बहराइच की तहसील महसील जो इस वक्त आदमखोर भेड़िए के दहशत के साए में है, उस पर कैसे लगाम लगाते हैं और कैसे इन आदमखोर भेड़ियों से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। के न्यूज के लिए फराज अंसारी, बहराइच। तो रणनीति तो बनाई गई है, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी पैनी नजर है और शूट करने का आदेश भी जारी किया गया है कि अगर पिंजड़े में कैद नहीं हो पा रहे हैं ये जंगली जानवर, आदमखोर भेड़िया, तो जाहिर सी बात है सीधे देखते ही गोली मारने का भी आदेश दिया गया है। और लगातार चंदौली में भी ये खौफ देखने को मिल रहा है। चंदौली के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वो जरा सुनिए। सर क्या घटना हुई है? जंगली जानवरों से कुछ लोग जंगली जानवर से घटना हुई है रात में। जी, कितने लोग सर घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। कहाँ से घटना हुई है? ये दाऊदपुर डकही का है। सर कितने, मतलब कौन सी जानवर द्वारा ये हुआ? जानवर तो इसे जो मरीज बता रहे हैं लकड़बग्घा है। तो सर उनको पकड़ने के लिए वन विभाग क्या कर रहा है? वन पिंजड़ा लगाया जाएगा, रात में गश्त किया जाएगा उसके लिए। राजेश शुक्ला गोंडा से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं, क्योंकि गोंडा में भी सियार का आतंक देखने को मिल रहा है और लगातार शीरप चौधरी अमरोहा से जुड़े हुए हैं। अपडेट साझा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जंगली जानवरों का जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है और जब से आदमखोर भेड़िया जो शिकार बना रहा है लोगों को, इससे लगातार हालांकि कॉम्बिंग की जा रही है, लगातार गश्त की जा रही है, लोग खुद अपने आप को सुरक्षित कैसे करें ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग डरे और खौफ में हैं। लोग घर से निकलने से पहले सोचने को मजबूर हैं कि कहीं ये आदमखोर जो जानवर हैं ये शिकार ना बना लें। हमारे साथ गोंडा का पहले रुख करेंगे राजेश शुक्ला का। राजेश, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर सियार का आतंक देखने को मिल रहा है? जी, आपको बताने कि जनपद गोंडा का जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठ करके तो कार्रवाई करते हैं, तैयारी करते हैं। अब अभी ताजा घटना कल रात की है कि धानेपुर थाना क्षेत्र में एक अंबेडकर गांधी का वार्ड पड़ता है, गाँव पड़ता है, जहाँ का किसान सोच के ले गया था। किसान के ऊपर सियार ने हिंसक होकर के हमला कर दिया।
किसी तरह किसान ने अपनी जान बचाई और सियार को भी पटकनी दे दी। मौके पर सियार की भी मौत हो गई, किसान ने उसको मार डाला। अब देखने वाला सवाल ये कि जब पड़ोसी जनपद बहराइच में लगातार भेड़िए के हमले का शिकार लोग हो रहे हैं, दर्जनों लोग शिकार हो गए, तो बगल का जनपद जिला, पड़ोसी जिला जो वहां के वन विभाग के अधिकारी क्यों सो रहे हैं कुंभकर्णी नींद? उनको अपने लिए एक पूरा मार ड्रिल करना चाहिए, पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी जल्द ही बगल में फातिमा स्कूल था जहां पर विद्यालय में तेंदुआ देखा गया था। अब तेंदुआ विद्यालय में कैसे पहुंच गया? वो भी रिहायशी इलाका था, सबसे वीआईपी इलाका था, वहां तेंदुआ पहुंच गया, तेंदुआ को ट्रैकलेस किया गया, पकड़ा गया, फिर उसको जंगल छोड़ गया। लेकिन जनपद का जो वन विभाग के अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, जब उनसे बात इस मामले में की गई तो उन्होंने मीडिया से कोई भी सवाल करने से ना कहा। उन्होंने कहा तैयारी है, लेकिन तैयारी कहाँ है? आप कैंपिंग चलाइए, अभियान चलाइए, लोगों को जागरूक करिए, जागरूकता दिखाइए। अब ये जंगली जानवर हिंसक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों पे प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, तो वहां से जानवर मैदानी इलाकों में आ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि जंगलों की कटान, जनपद गोंडा में जंगलों की कटान से, टिकरी जंगल है और बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों की कटान जिस तरीके से कटान बढ़ती जा रही है, वन क्षेत्र जो है वो कम होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी का घर उजड़ेगा तो रिहायशी इलाकों का रुख करेंगे ये जंगली जानवर। लेकिन ये जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, वन अधिकारी जो है, वन प्रशासन जो है वो कितना बेपरवाह और लापरवाह है, इसकी ये बानगी सामने आ रही है। रणनीति बनाई गई, लेकिन रणनीति अभी भी कारगर सिद्ध होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे संवाददाता अश्वनी भी जुड़ चुके हैं चंदौली से, एक बार रुख करेंगे। अश्वनी, अगर देखा जाए यहाँ पर किस तरीके का खौफ देखने को मिल रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी, आज बताना चाहेंगे कि चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र में आज दाऊदपुर डकही गांव में 2 गांव में हिंसक जानवर का प्रकोप देखने को मिला है। सुबह लोग तड़के जब ही उठ रहे थे अपने नित्य कार्यों को करने के लिए, उसी दौरान एक हिंसक जानवर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों पर टूट पड़ता है और जिससे वृद्ध एवं 12 वर्ष के बालक के साथ आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। जब चीख पुकार मचती है, लोग जुटते हैं, तब तक वह हिंसक जानवर दूसरे गांव में चला जाता है और उसके बाद उसका पहचान भी नहीं कर पाए लोग और वो अपने जंगल की तरफ भाग गया और जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि घायलों को संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया, 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया और 4 लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में डीएफओ से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हिंसक जानवर हैं और कौन से जानवर है इसकी पहचान की जा रही है और ट्रैक कैमरा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल अश्विनी, जंगल में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो रिहायशी इलाकों में जाते हैं तो वो हिंसक ही हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें आदमखोर कहा जाता है। हमारे साथ बहराइच और चंदौली से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। फराज अंसारी का रुख कर लेते हैं बहराइच का। फराज अंसारी, अगर देखा जाए यहाँ पर खौफ किस कदर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं? आपने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल सोनी, बताना चाहेंगे जनपद बहराइच की तहसील महसी जो लगभग 2 महीने से आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के कहर से परेशान है। यहाँ पे आदमखोर भेड़ियों ने मासूमों सहित बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाया। 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ऊपर लोग घायल हैं, जिसको लेकर यहाँ पे वन प्रमुख रेणुका जी कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और वन मंत्री ने भी दौरे किए हैं। वन मंत्री के ताबड़तोड़ दौरे 2 हो चुके हैं, जिसको लेकर कल प्रभारी मंत्री और वन मंत्री ने एक यहाँ पे समीक्षा बैठक की है जिले के अधिकारियों के साथ और यहाँ पे ये आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की नई रणनीति भी तैयार की है जी। और देखने वाली ये बात है कि लगातार जो भेड़िए के हमले हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे मंडल के डीएफओ वन विभाग के लगाए गए हैं और लोग यहाँ पे रातों रात कैंप कर रहे हैं। जिले के भी अधिकारी यहाँ पे भारी संख्या में लगे हुए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, पटाखे डाल रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही। लेकिन बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो आदमखोर भेड़िए हैं इनके हमले ताबड़तोड़ होते हुए जा रहे हैं, जिसको लेकर कल समीक्षा बैठक के बाद यहाँ पे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन ग्रामीणों के घर में दरवाजे वगैरह सही नहीं है उनको पास के किसी प्राथमिक विद्यालय में सेफ जोन में ले जाया जाएगा। और यहाँ पे अब अगर उनके पकड़ने की कवायद चल रही थी, अब उनको ना पकड़ के जो नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो उनको छूट के अभी आदेश दिए गए हैं कि अब उनको मार दिया जाए जो ताकि जनहानि रोकी जा सके।
लेकिन आज दूसरा दिन है और अभी तक ऐसी कोई घटना जो है सामने निकल के नहीं आ रही है कि ये आदमखोर भेड़िए कोई ऐसे या देखे पकड़े गए हैं या शूट किए गए। जी फराज, चूंकि बहराइच के कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, दर्शकों को एक बार सुना देते हैं कि बहराइच के लोगों का क्या कुछ कहना है। क्योंकि वन विभाग की टीम पूरा प्रयास कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। हर गांव में जो प्रभावित हैं वहां लगे हुए हैं लोग। दिन भर हम सर्च करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ गांव वालों से हमारा अपील है कि वो घर के अंदर रहें, दरवाजा बंद करके रहें, जिससे घटनाएं ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या निर्देश दिया आदमखोर भेड़िए को के लिए, उसके प्रकोप को रोकने के लिए? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबसे पहले पहचान की जाए कि किस जानवर ने ऐसा कार्य किया है, फिर इसके बाद उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। क्या लगता है कि ऐसे भेड़ियों को कैसे रोका जाएगा? मारने के भी आदेश दिए गए हैं। हम पहले उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। टीमें बन गई हैं, बाहर से तमाम हमसे उच्च अधिकारी आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज जितने भी संबंधित भेड़ियों को पकड़ने और देखने, उससे शूट करने के लिए जो भी, क्योंकि वन्य जीव आपदा घोषित हो गया माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्हें जो भी कंपनसेशन है, जो चोट लगा, सबके लिए दिया गया। और ड्रोन कैमरे से लेके जाल तक जो आप कह रहे हैं, उसके लिए भी आज क्षमता, उसकी तो एक निश्चित क्षमता है, उसके लिए आज कह दिया गया कि जो ड्रोन कैमरे हैं वो डबल हों, कि वो जैसे ही उसका टाइम खत्म है दूसरा उसके लिए सर्च करेगा। तीसरा ये है कि जालों की भी संख्या बढ़ेगी, और जितने भी उसको मैंने बता दी, जब एक्सपर्ट आ गए हैं तो उस पर धैर्य रखिए, और वो भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। और इससे पहले जब यहाँ के लोगों ने 4 पकड़ा, बचे 3 वो भी पकड़े जाएंगे। अमरोहा का रुख कर लेते हैं। ये बहराइच के लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई कि किस तरीके से रणनीति बनाई गई है और उसके तहत लगातार प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा से शीरब चौधरी भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता। शीरब, अमरोहा में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? यहाँ की अगर बात की जाए तो अमरोहा में लगातार जो तेंदुए का आतंक है वो लगातार। अश्वनी, आपने आपको म्यूट कर लीजिए। क्योंकि जो अमरोहा की धनोरा तहसील है उसके पास में जो है वो वन्य क्षेत्र है, और वहाँ पे लगातार जो है वनों में ये तेंदुए जो है पाए जाते हैं और लगातार दिखाई भी देते हैं। क्योंकि जो राहगीर है वो अपनी गाड़ियों में से शीशे बंद करके आए दिन जो है वो तेंदुओं की वीडियो बनाकर वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर करते हैं। और लगातार कोई भी जनहानि तो अमरोहा में नहीं हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो है वो चाहे कुत्ते को या बकरी को या गाय को ऐसे जो है वो लगातार हमले होते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही पीछे एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक तेंदुआ किसी घर की जो है दीवार पर बैठा था। तेंदुए की दीवार पे घर पे बैठते हुए इस वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद में जो वन विभाग है उसमें हड़कंप मचा था और जो है वन विभाग सतर्क भी हो गया था। और वन विभाग ने उसके बाद में जो अपनी टीम लगाकर जो है पूरी कोशिश ये की थी कि जो है तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा जाए, क्योंकि जो है तेंदुए को जो है जनहानि किसी तरह से कोई जनहानि ना होने पाए। लेकिन तेंदुआ हालांकि पकड़ा नहीं गया है। इसके बावजूद कल जो है वो एक बकरी को अमरोहा के एक गांव नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में आता है कुआखेड़ा, वहां पर एक बकरी को निवाला बनाया है। ऐसे आए दिन मामले जो है वो अमरोहा से सामने आते रहते हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तभी जो है वो वन विभाग जो है सतर्क होता है या कहीं ना कहीं चहलकदमी करता है। लेकिन इससे अगर पहले की बात देखी जाए, जब तक कोई मामला ऐसा आता नहीं है, जब तक जो है वन विभाग अपनी नींद से जागता नहीं है। जब कोई मामला ऐसा आ जाता है तो वन विभाग जागता है और कहीं ना कहीं जो है टीमें लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा ही जो है ताजा मामला सामने आने के बाद में शायद जो है वन विभाग को ये इंतजार है कि किसी बड़ी घटना को जब अंजाम दिया जाएगा तेंदुए द्वारा, तभी जो है प्रशासन जो है सख्ते में आएगा और जो है पकड़ने का प्रयास करेगा। हालांकि वन विभाग की तरफ से अभी कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि जो आए दिन जो है ये अलग अलग तेंदुआ जो नजर आते हैं, जो वीडियो वायरल होती हैं, इन पर जो है कोई ऐसा
सख्त कदम उठाया जाए जिससे कि तेंदुओं को पकड़ा जा सके और जनहानि और जो पशुओं में जो जान से अपनी जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। जी बिल्कुल शेरब, ये अहम सवाल है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अगर बढ़ रही हैं और अपने क्षेत्र से रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं ये जंगली जानवर, तो जाहिर सी बात है वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि उसे कैसे एक सुव्यवस्थित करें उनका एरिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नायाब चीज़ है जो रिहायशी इलाके में एंटर कर गई, क्योंकि आदिकाल से देखा जाए तो जानवरों का एक एरिया होता है और एक इंसानों का एरिया होता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी के एरिया में छेड़छाड़ होगी तो जाहिर सी बात है रिहायशी इलाकों का रुख करेंगे और इंसानों को ये चोट पहुंचाने का काम करेंगे, जो कि पिछले 2 महीनों में देखने को मिल रहा है कि 10 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 2 महीने के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग घायल हुए और डर लगातार बना हुआ है। हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है क्योंकि रिहायशी इलाकों का लगातार रुख कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो वजह अब तक चर्चा में निकलकर सामने आई कि भाई पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि बारिश इसी साल हुई है। हाँ, बारिश बरसात का जब मौसम होता है तो बारिश होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन इस बार तादाद से ज़्यादा बारिश हुई और इसी वजह ये वजह निकलकर सामने आई कि भर रिहायशी इलाकों का ये रुख कर रहे हैं। के मिश्रा जी जी के मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। अब मेरी आवाज आ रही? बखूबी। ओके, बखूबी। हमारे जितने भी संवाददाता हैं जो लगे हुए हैं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये वोट की राजनीति की बात हो रही है। मैं आपके चैनल पे देख रहा हूँ पश्चिमी की बात हो रही है। अब किसी नेता से पूछ लीजिए कि हाइना में, जैकॉल में, भेड़िया में, वुल्फ में क्या फर्क है, उन्हें नहीं पता, पर मंत्री बन गए। अब मंत्री बन गए, उनको मंत्री बनने के बाद अब क्या करना चाहिए? मंत्रालय में बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, IFS होते हैं, बड़े बड़े IAS होते हैं, बड़े बड़े जानकार लोग होते हैं। सवाल ये है कि टाइगर वोट नहीं देता, लेपर्ड वोट नहीं देता, भेड़िया वोट नहीं देता। आप लाइट्स लगवा रहे हो जंगल के अंदर, आप तार लगवा रहे हो, आप बाड़ लगवा रहे हो। वाइल्ड लाइफ एक्ट जैसी कोई चीज है, मेनका गांधी का नाम पता होगा आपको, वाइल्ड लाइफ एक्ट का पता होगा, एनिमल क्रूरल्टी का पता होगा, ये सारे एक्ट फॉलो हो रहे हैं। कुत्तों को मारा जा रहा है, किसी के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। वोट की राजनीति हो रही है, सारे जंगलों में कब्जा है, चारों तरफ कोई बफर जोन नहीं बचा हुआ है। आप सारी जमीनों की रेवेन्यू एक्ट के तहत निकलवा लीजिए और फिर देख लीजिए कोई भी सरकार हो, अब कितनी कितनी जमीनें छुड़वाई। आदमी तो बहुत बाद में आया, जानवर इस धरती पर सबसे पहले आया। मेरी माँ बोलती थी कि ये धरती कुत्तों की है, धरती शेरों की है, धरती हाथियों की है। हम तो बहुत बाद में एवोल्यूशन में, इंसान भी है, और इंसान और जानवर के बीच का जो एक गैप है, और जानवर और इंसान कई बार पेट होते हैं, पेट नुकसान नहीं पहुंचाते, आप भी देखते होंगे, लेकिन अगर मतलब नहीं, पेट का मतलब नहीं, वाइल्ड डॉग खत्म कर दीजिए। आपको पता है हमारे दुधवा में एक वाइल्ड डॉग को 1-1 रुपए चांदी का सिक्का देके मरवाया गया। आपको पता है ये अंग्रेजों के नीति के अंग्रेजों के जमाने से। बिल्कुल आप भेड़ियों को, आप एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप टेंकोलाइज कर लोगे, आप पकड़ लोगे, आप किसको पकड़ ले रहे हो? हमने कई बार देखा, मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को तमाम बार देखा, मेल को पकड़ रहे, उसे फीमेल बता रहे हैं, बाघिन मैनेटर कोई और है। अब फिर मैनेटर क्यों है भाई? जानवर के अंदर इतनी सहनशीलता होती है, अगर उसे 10 दिन भी खाना ना मिले तब भी वो बेचारा कुछ नहीं करता, और इंसान को अगर 2 दिन भी खाना ना मिले तो किसी की चोरी कर लेगा, चकारी कर लेगा, लूट लेगा उसे रास्ते में। सवाल ये है कि ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। सरकारों को सोचना पड़ेगा, और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दोषी बना के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उस दबाव में आता है। नेता आता है, नेता को पता है वोट ये देंगे, वोट भेड़िया नहीं देगा। आप बताइए, वोट भेड़िया देता है क्या? मौका हमें भी दीजिएगा, वोट देगा ना, उसी की बात की जाएगी ना। आज भेड़िया कितना बजा है, इंडेंजर्ड आता है, वाइल्ड लाइफ
1972 एक्ट के तहत वो इंडेंजर्ड है। बहराइच में कुछ बचा है, कुछ गोंडा है, लखीमपुर में तो ना के बराबर है। सीआर का पॉपुलेशन बढ़ रहा, कुछ नहीं बच रहा, क्या करेंगे आप फेंसिंग की बात करते हो, आप पिंजड़े की बात करते हो, करिए, आप करते रहिए, या तो किसी प्रजाति को नष्ट कर दीजिए। और आपको पता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द ईच अदर, जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी। अगर आपकी एक उंगली भी प्रभावित होती है तो आपका पूरा शरीर प्रभावित होता है। और बायोडाइवर्सिटी, अगर जैव विविधता जैसे शब्द से आप लोग वाकिफ हैं, तो अगर एक भी प्रजाति खत्म होगी ना तो पूरी दुनिया, ये क्लाइमेट चेंज और ये सारी बातें होती हैं। तो नेताओं को मेरा इतना कहना है, उन्हें जरूर वाइल्ड लाइफ के प्रति सोचना चाहिए। और फिर आप जंगल में कुटी बनाओगे, आप नदी के अंदर कुटी बनाओगे, फिर मुआवजा लेने के लिए आप कहोगे तो मुआवजा है, मेरी नदी में शारदा मैया ने मेरा घर उड़ा दिया, मेरा ये कर दिया। इस लेवल का करप्शन है। आप सोचिए ना, उन लोगों का, ये प्रजातियां नहीं हो, ये वनस्पतियां ना हो, आदमी जी सकता है। ये इंसान मिश्रा जी, ये कड़वा सत्य है जो आप बोल रहे हैं। काफी हद तक इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से, क्योंकि जो एक्ट हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, राजनीति ऐसी हो चुकी है और इस मसले पर भी राजनीति हो रही है। अभी बीएसपी अध्यक्ष मायावती का भी एक्स पर पोस्ट सामने आया। सारी चीजें हो रही, 1972 एक्ट के तहत हो रहा है, ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन, दुनिया, यूनाइटेड नेशन चीजें हो रही। नहीं, आप नेता हैं, आपको तो वोट चाहिए। आपको भेड़िए से नहीं, मतलब भेड़िया क्यों कर रहा है भाई, आप ऑब्जर्वेशन करो, उसे रेबीज नहीं हो गया। भेड़िए का 6 भेड़ियों का पैक होता है, 6 भेड़िए एक साथ ग्रुप में रहते हैं, 7 हो सकते हैं, और अब उन 6 भेड़ियों 4 पकड़ लिए, 5, कई बार हमारे यहाँ इतने टाइगर, निर्दोष टाइगर पकड़े गए। आप सोचिए उनको मानसिक क्षति। आपको पता है एक बर्ड को जरा सा भी हर्ट कर दो, उसका हार्ट अटैक हो जाता है। एक टाइगर जो स्वतंत्र घूम रहा है, उसे पिंजड़े में ट्रैंक्विलाइज कर रहे हैं, किस लेवल की डोज दे रहे हैं, कितना नुकसान होता है। ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। मैं सरकार से ये कहूंगा, ना तो वन विभाग दोषी है, ना तो लोगों का तो ये है कि आपको तो जंगल, हम पेड़ काट ले, हम वहां घुस जाएं, हम अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, उसी का खामियाजा है जो आज देखने को मिल रहा है। आप जरूर प्रकृति से छेड़छाड़, शोषण की बात करते हो, और नेताओं को वोट चाहिए, और वोट मेरे बिली अर्जुन सिंह, पद्म भूषण बिली अर्जुन सिंह, इंडिया का सबसे बड़ा, वो कहते थे कि ये जानवर वोट नहीं देता। ये बीच में कौन बोल रहा है? की बात है, वो प्रेस पढ़ रहा है, सांसद का, विधायक का, ये करो। अरे ऑब्जर्वेशन करो, आप मीडिया के, आप उल्फ के कंजर्वेशनिस्ट को बुलाइए, उनके ऊपर जिन्होंने रिसर्च की उनको बुलाइए, और आप देखिए कि क्या हुआ। यही भेड़िया, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैम सुन नहीं आप मेरी बात? आपकी ही सुन रहे हैं के मिश्रा जी। सुनिए, वही भेड़िया जो पालनहार होता था, जिसने मोगली जैसे बच्चों को पाला। मैं बहराइच के उदाहरण, मैंने कई आर्टिकल्स लिखे अखबारों में, बहराइच में कई बच्चों को पाला। जी कॉर्बेट ने उत्तराखंड में लिखा, बच्चों को पाला, वो बड़े हुए, उनको कोई जो पालनहार हो सकता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उसके घर उजाड़ रहे हो, आप उसके बच्चों की मां उजाड़ रहे हो। जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था कि मिश्रा जी, इस बात का जिक्र मैंने पहले ही किया, शुरुआती दौर में ही किया कि जाहिर सी बात है, आप किसी का घर उजाड़ोगे तो वो रिहायशी इलाके में घुसकर सिर्फ चोट पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि उसे अपना पेट भरना है। और कैसे भरना है? क्योंकि जंगली जानवर शिकार ही करता है, ये सभी जानते हैं। इंसान जानवरों का शिकार कर रहा है और जानवर इंसान का। ये बदलाव है अब। और राजेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। राजेश शुक्ला हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर क्योंकि लगातार जब से ये खबर सामने आई है, पिछले 2 महीनों से अगर देखा जाए, लगातार सुर्खियों में है, लोग जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं, कोशिशें भी तमाम होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये भी कह दिया गया है कि भाई आप सीधे सीधे गोली मार दीजिए, क्योंकि वैसे ही चाहे हम भेड़िए की बात करें या अन्य जानवरों की बात करें, यहाँ पर इनकी तादाद पहले से बहुत कम हो गई है, किसी भी जानवर की अगर बात की जाए। और ऐसे में प्रयास, और जो ग्रामीण लोग हैं, गोंडावासी हैं खासतौर पर, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? किस तरीके से अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बिजली जो है वो पर्याप्त आ रही है? जी, आपको बता रहे जनपद गोंडा का जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उनको लगातार कैंपिंग करनी चाहिए, क्योंकि बगल के बगल के पड़ोसी जनपद बहराइच में जब भेड़िए ने अपना आतंक मचा रखा था, तो बगल का बॉर्डर का जिला है, बगल के पयागपुर तक के भेड़िए ने अपना आतंक मचाया, और बगल का सीमावर्ती जिला गोंडा है। लेकिन यहाँ के डीएफओ, यहाँ के वन विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, ना कोई लोगों में जागरूकता फैला रहे, ना कैंपिंग करें, ना कोई तैयारी। अब तैयारी क्यों नहीं की? जब 2 महीने पहले बहराइच में एक सिलसिला चल रहा है, अभी कल तक चल रहा था,
बगल का जिला था, पड़ोसी जिला था, उसके बावजूद भी आप इतनी तैयारी क्यों करें? क्योंकि अपना तो उनकी तैयारियां कागजों में होती है। हाँ, दूसरी बात यह कि ये जंगली जानवर हिंसक क्यों हो रहे हैं। अभी मिश्रा जी ने बताया कि उनका घर कब्जा हो रहा है। घर कब्जा कौन कर रहा है? घर कब्जा वो कर रहे हैं जब जंगलों की कटान हो रही है। जब जंगलों की कटान होगी तो जानवर तो जब जंगल नहीं मिलेगा तो बाहर निकलेंगे, रिहायशी इलाकों में जरूर जाएंगे। और वो जब रिहायशी इलाकों में जब 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 यानी पशु और इंसान के बीच में जो दूरियां थी, वो दूरियां जब मिट जाएंगी तो जानवर तो इंसान के ऊपर हिंसक होगा ही, जो बिल्कुल ये सही चीज है। लेकिन हाँ, इसके सबके बारे में ये बात जो आ रही राजनीति की, इसमें सियार और तेंदुआ और टाइगर और चीता की वोट देने की बात तो अलग है, ये वोट नहीं देते हैं। लेकिन इनकी रक्षा की, इनकी देखभाल की और इनके संरक्षण की और इनको बचाने की पूरी कयावत सरकार करती है। लेकिन सरकार आदेश तो देती है, लेकिन जो जनपद के अधिकारी हैं वो सिर्फ वो कार्रवाई के नाम पर दिखावा करके इतनी कर लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि पड़ोसी जनपद में भेड़िया ने अपना आतंक मचाया है, उसको शूट आउट कर दिया जाए। आखिर शूट आउट का नौबत क्यों आ रहा है? अगर लोगों को जागरूक किया जाता, लोग जागरूक होते तो भेड़िया हिंसक क्यों होता? जंगलों को काटा जा रहा है, बारिश हुई, हाँ बारिश हुई है, बारिश तो हर बार होती है, लेकिन हर बार इतने जानवर हिंसक नहीं होते जितना इस बार हिंसक हुए। चाहे गोंडा जिला देख लिया जाए, चाहे बहराइच देख लिया जाए, चाहे चंदौली देख लिया जाए, चाहे बाराबंकी देख लिया जाए, चाहे कोई भी जनपद देख लिया जाए, उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो या पश्चिमी का, वहां पे तेंदुआ, चीता, भेड़िया, सियार ने हिंसा में चला। हाँ, ये बात है कि जब तक के वन को हम बचाएंगे नहीं, वन के कटान को रोकेंगे नहीं, तो आए दिन लगातार इस तरह की घटना भविष्य में और बढ़ जाएंगी। अभी तो सियार आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है, फिर उनकी फौज आएगी इंसानी इलाकों में। तो इसीलिए वन को काटने से रोकना है। सरकार को चाहिए कि वन के कटान पर लगाम लगानी चाहिए। जो अधिकारी संलिप्त होकर के वन विभाग के वन के कटान करवाते हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। राजेश, क्या जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की क्या? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने के लिए भाई सरकार आदेश दे, आदेश तो देती, लेकिन अधिकारी अपने निचले स्तर के कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा जो इंसानी जो आपको आवाज वो भुगत रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। ठीक बात। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो निचले स्तर के अधिकारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या इस मामले पे मेरी डीएफओ को मैंने फोन से मैंने बात करने की कोशिश, तो डीएफओ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी तैयारी है। तैयारी कहाँ है भाई? जब बगल के जनपद में हाहाकार मचा है, मंत्री आ रहे हैं, कोई और अधिकारी आ रहा है, डीएफओ आ रहे हैं, वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। भाई एक सियार के लिए इतनी बड़ी रणनीति चल रही है, एक हिंसक जानवर के लिए, तेंदुआ के लिए। अरे इसकी तैयारी पहले से बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तैयारी कब बनती है? जब कोई घटना घटित हो जाती है तब, पहले तैयारी नहीं होती। मुख्यमंत्री लाख कोशिश करते हैं कि हमारे जनपद का जो वन विभाग के अधिकारी हैं, पशु विभाग के अधिकारी हैं, या किसी भी मामले पर बिल्कुल मामले को मेंटेन करने के प्रतिदिन कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन अधिकारी कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद फिर अपने लिए मस्त माहौल हो जाते हैं, लिया जाता है। चाहे वो कोई भी अपराध हो, चाहे वो आदमखोर भेड़िया का आतंक हो या अन्य जंगली जानवरों का आतंक हो, या फिर किसी घटना का जिक्र किया जाए, घटना घटित होने के बाद ही एक्शन होता है। और एक्शन भी देखा जाए पारदर्शिता के साथ नहीं होता है। हमारे साथ बहराइच से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, फराज अंसारी का रुख करेंगे। नई रणनीति का जिक्र किया था आपने फराज, नई रणनीति क्या है? क्योंकि रणनीति में बदलाव क्या किया गया और वो रणनीति कितनी कारगर सिद्ध हो रही है? बिल्कुल सोनी, बताना चाहेंगे जनपद बहराइच की जो मासी तहसील है, इसके कई ग्राम जो है इस भेड़िए के आतंक के साए में है। और अभी तक 2 महीने से दिनों रात जो है पिंजड़ा लगाया जा रहा था, ड्रोन कैमरा लगाए थे और लोग वहां पे हाका लगा रहे थे, किसी तरह इसको पकड़ने की कवायद में जुटे हुए थे। लेकिन ताबड़तोड़ जो घटनाएं हो रही हैं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर ये मौत के घाट उतारा गया है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर वन मंत्री तक समीक्षा बैठक किया गया है। तो अब ये फैसला लिया गया है कि अगर ये पकड़ में नहीं आते हैं तो अब इनको जो है मारा जाए, जिसके तहत यहाँ के जो है शूटर्स बुलाए गए हैं। और ये शूटर्स जो है वो अपने क्षेत्र में टहल रहे हैं और अपना निशाना देख रहे हैं। और रही बात जो ग्रामीण हैं, जो निचले दबे कुचले लोग हैं, जिनके घरों में दरवाजे नहीं है, सेफ्टी नाम मात्र की है, उनको, ऐसे लोगों को सेफ जोन में ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र के विद्यालय में उन लोगों को ले जाके सोने और बैठने की वहां पे व्यवस्था कर रखी है कि जब तक ये भेड़िए वन विभाग की कैद में नहीं आते हैं तब तक ग्रामीणों को सेफ जोन में रखा जाएगा और वहां पे उनकी
मॉनिटरिंग की जा रही है वन विभाग की तरफ से। लेकिन आज दूसरा दिन है और अभी तक ऐसी कोई राहत वाली खबर नहीं निकल के आई है कि ये आदमखोर भेड़िए या तो पकड़े गए या मारे गए हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन लगातार जो ग्रामीण हैं वो डर के साए में हैं, वो अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं, वो पहरेदारी कर रहे हैं, लाठी लेकर वो रात भर जागते हैं, हाका लगाते हैं, बारी बारी लोग सोते हैं और जागते हैं, लोग अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। जी ठीक है, के मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद रुख करेंगे अश्विनी मिश्रा का, जो चंदौली से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, अगर देखा जाए, क्योंकि राजनीति से कोई भी चीज़ अछूती नहीं है, आप भी जानते हैं ये बात, बखूबी इन बातों का जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी अगर अंग्रेजों की हुकूमत का जिक्र करें, उस दौरान भी ऐसा ही कुछ होता था कि नर और मादा में से शिकार करने के लिए दाम भी दिए जाते थे उसके, ऐसा होता रहा है, ये फॉर्मूला अपनाया गया। लेकिन आज फिर से वही आदेश, वही फरमान उसी तरीके का सामने आ जाता है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि अगर पिंजड़े में कैद नहीं होता आदमखोर भेड़िया तो उसे देखते ही गोली मार देने का आदेश। लेकिन क्या इस समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा? कैसे होगा, कैसे होगा समाधान? सुझाव। हाँ, मेरी बात सुनिए। क्या उन्होंने शूट आउट का आदेश दिया है? जी। क्या संविधान के खिलाफ कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जा सकता है? वाइल्ड लाइफ 1972 एक्ट का मजाक उड़ा सकता है? सवाल इस बात का नहीं है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय रिमूव कर दो। आप कोई डाकुओं को आपने देखा कि डाकुओं ने आत्मसमर्पण किए, आप कह दीजिए नहीं, आप उनको मार दीजिए। तो सवाल यह है कि बायोडाइवर्सिटी की बात क्या हुई, यूनाइटेड नेशन की बात क्या हुई? अब यह है कि जनता का दबाव है, सांसद का दबाव है, विधायक का दबाव है, मंत्री का दबाव है। और आपने अभी एक बात कही थी, नरमादा, अंग्रेजों की बात पर राजशाही में एक चीज जरूर होती थी, कभी कुछ भी हो, किसी भी मादा को, उसका बच्चा, उसका कोई भी शिकारी नहीं करता था, जो शिकार की इजाजत हुआ करती थी, वो दौर था। हमारे यहाँ तो ये हुआ कि नहीं, भेड़ियों को मरवाना, कुत्तों को उनको एक एक सिक्का दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, एक जमाना हुआ करता था, और उनको आप मार दीजिए, उनको खत्म। अब उनको नहीं पता है कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक प्रजाति खत्म होगी तो सारी प्रजातियां, क्योंकि हम ब्रह्मांड में एक दूसरे से सारे लोग जुड़े हुए हैं। चंद्रमा जब कहते हैं कि ज्वार भाटा आता है, जब अमावस की रात आती है चीजें, तो समुद्र में ज्वार आता है, भाट, सारी चीजें, पूरा प्लेनेट जुड़ा हुआ है, एक एक प्रजाति। और वो प्रजाति, अब इससे पहले भेड़िए नहीं थे क्या? गांव में लाइट्स नहीं होती थी, लोग नहीं रहते थे क्या, अंधेरे में रहते थे, ज्यादा से ज्यादा उसे कहीं मेमना उठा ले गया, कहीं कुछ ले गया, और बच्चों को लेके पाल लेता था। अब ये सब हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसमें अध्ययन करवाइए। आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते। और इस वाइल्ड लाइफ, मैं माननीय मेनका गांधी जी की बात करता हूं, उन्होंने एनिमल क्रूएल्टी को लेके, वाइल्ड लाइफ एक्ट को लेके जो काम किया, लेकिन ये जमीन पे काम नहीं करता, पुलिस भी इस पे काम नहीं करती। कुत्ते मारे जा रहे हैं, गाय मारी जा रही, गाय पे भाला भोंका जा रहा है, चीजें भोंका जा रहा। बात हिंदुत्व की योगी सरकार और ये तमाम चीजों की बातें हो रही कि नहीं, गौ माता चीजें, और मारा जा रहा है, उस पर कौन सा पुलिस कार्रवाई कर रहा है? आप बताइए हमको। एनिमल क्रूएल्टी एक्ट पे, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट पे कौन सा काम कर रहा है? नहीं, लेकिन इंसानों गाय के लिए बस काम हो रहा का है। जो आप बोल रहे हैं, लेकिन गाय को मारने का आदेश नहीं है। कोई भी उस धरती पे जो भी जीव जंतु रहते हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई भी जाता है तो ये गलत बात है, और इसके खिलाफ हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोग। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ के लिए किसी को क्यों सोचना, क्योंकि उससे फायदा नहीं है ना। मंत्री कैसे बनेंगे आप, विधायक कैसे बनेंगे, आप बताइए। इन्हें सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कितना पेड़ों का कटान होता है। पार्क अमेरिका का, सारे भेड़ियों को खत्म कर दिया गया किसी कारणवश कि ये गलत, ये हो रहा, जो भी इम्बैलेंस होता है, बोल उसके बाद उसको रीइंट्रोड्यूस करा रहा। दुधवा में सन 1840, 50, 60 के बाद गैंडा खत्म हो गया। अब गैंडे को आसाम से और नेपाल से लाकर रीइंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्यों करा रहे हैं आप? आपको अगर सबको खत्म करना, आप अकेले अगर इस प्लेनेट पे रह सकते हैं तो आप रहिए, आप सबको खत्म कर दीजिए, वोट की वजह से खत्म कर दीजिए, क्योंकि वोट दे रहा है इंसान, वो नहीं दे रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कोरोना आ रहा है, सुनामी आ रही है, महामारी आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सबके हैबिटेट खत्म कर रहे हैं।
अरे भाई, महात्मा गांधी जी को मान लीजिए, उनके चश्मे की बात करते हो, फोटो लगाते हो, पोस्टर लगाते हो, आपकी जितनी जरूरत है उतनी लो। नदी में खेत क्यों बना रहे हो भाई? उनकी मादों में खेत क्यों खोद रहे हो, क्यों बना रहे हो? आप जंगल क्यों उजाड़ रहे हो? आप मुकदमे रेवेन्यू और फॉरेस्ट के मुकदमों को देख लीजिए। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लड़ रहा है, रेवेन्यू भी लड़ रहा है, जो पैसा दे दे रहा है उसका वो जंगल उसका खेत हो जा रहा है, वो उसका खेत हो जा रहा है। ये चल रहा है सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा ना इस देश का प्रधानमंत्री है ना मुख्यमंत्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी सुरक्षा और सबकी चीजों के लिए बात कही गई है। हम समन्वयता से रहें और के मिश्रा जी, ये मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं और ये बखूबी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है और संविधान का दायरा क्या है, इस दायरे में रहना चाहिए। लेकिन फिर भी बावजूद इसके कुछ चीजें नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध देखने को मिल जाती है, जिसको लेकर हम लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन आप उसके घर में घुसते हो, फिर कहते हो नहीं उसने हमला कर दिया। बिल्कुल। मछली मार क्या कदम सरकार को उठाए जाने चाहिए ताकि ये जो जंगली जानवर हैं ये अपने घर में सुरक्षित रहें और रिहायशी इलाकों का रुख ना करें? मनुष्य को अपना लालच, लिप्सा और ये छोड़नी पड़ेगी। दोहन की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी और राजनीति छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जानवर बेचारे राजनीति नहीं जानते। और सवाल ये है, जब तक ये नहीं होगा ये आपके घरों में घुसेंगे, चीजें करेंगे। और इतना जरूर है, मैम, बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं रह सकता इंसान से दुश्मनी लेके, क्योंकि उसके पास तोप भी है, उसके पास 315 बोर भी है, उसके पास बीपन्स भी है, उसके पास चीजें भी हैं। तो इसलिए कोई जानवर, आप उस जानवर को फिर खत्म कर दीजिए। जब जंगली जानवर, के मिश्रा जी एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, इसके बाद हम चंदौली का रुख करेंगे अपने संवाददाता का। के मिश्रा जी, डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, ये किसी देश में ऐसे चलेगा? बिल्कुल। लेकिन भारत का कानून और हर अपराध के लिए कानून बहुत सख्त है, लेकिन उन कानूनों का कितनी जिम्मेदारी से पालन होता है ये भी बखूबी सभी जानते हैं। और जमीनी स्तर पर जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि किस अपराध पर कितनी लॉयल्टी के साथ, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया जाए, क्या वो करते हैं? और इसीलिए सवाल उठाते हैं हम जैसे लोग। अश्विनी मिश्रा का रुख कर लेते हैं एक बार, इसके बाद वापस से आपका रुख करेंगे चंदौली का। अश्विनी, चंदौली में फिलहाल क्या कुछ कवायदे होती हुई नजर आ रही है? क्या लोग खुद से अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वन विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से प्रयास, प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं? जी, बताना चाहेंगे जैसे पूरे प्रदेश में स्थिति है वन विभाग की, वैसे ही कागजातों में ही सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और मौके पर जब घटनाएं घट जाती हैं तब वन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं। हालांकि डीएफओ ने कहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें और दरवाजे बंद करके रहें जो जंगली क्षेत्र का इलाका है, और उसके बाद अपने आप को सुरक्षित करें। और वन विभाग की टीम भी जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार कार्य करेगी। लेकिन सरकार के निर्देश तो होते हैं, मुखिया के निर्देश होते हैं, लेकिन उस निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी रहते हैं बनारस और घटना घटती है चकिया के जंगलों में। वन विभाग के जो मातहत हैं वही रहते हैं मौके पर, तो उनको जितना संसाधन होता है उस संसाधन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अन्य जिलों में वन विभाग की कार्यशैली है उसी तरह से चंदौली में भी हो रही है। जी बिल्कुल। फाइनल कमेंट ले लेते हैं के मिश्रा जी का। के मिश्रा जी, देखा जाए आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, वाइल्ड एक्ट का जिक्र किया, लेकिन चलते चलते बस एक छोटा सा सवाल कि अगर जो जंगली जानवर हैं रिहायशी इलाकों में जाकर शिकार बना रहे हैं चूंकि उनको अपना पेट भरना है, अब इसको कैसे रोका जाए? हालांकि वो तमाम कोशिशें अपने तरीके की जा रही है, सरकार अपने स्तर पर और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है, फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भी की जा रही है। आपके हिसाब से क्या कोशिशें की जानी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए ये राम युग नहीं चल रहा है, आप भी बखूबी जानते हैं किस तरीके की पॉलिटिक्स है, कैसे कानून है। के मिश्रा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक समन्वयता की भावना, और ये समस्या एक दिन की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं एक नदी अगर पोल्यूटेड हुई है तो जहां से शुरू हुई है और जहां पे खत्म होती है, समंदर में मिलती है, वहां तक काम करना पड़ेगा। समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं तो समाज भी जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। पॉल्यूशन, चाहे हम वन संपदा की बात करें, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, तो के मिश्रा जी आप भी जानते हैं कि ये सहजना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
बिल्कुल है, और इस पे लंबे प्रयास करने चाहिए, इस पे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, सरकार को सोच चाहिए और राजनेताओं को ऊट से बाहर आके संवेदनाओं की बात करनी चाहिए कि हमारे पुरखे इन्हीं जीव जंतुओं के साथ में रहे हैं, जंगलों में भी रहे हैं, सभ्यताओं में भी रहे हैं, गांव में भी रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है, जहां भी इरिटेशन होता है, एग्रेशन होता है, क्यों होता है? अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा, हम उसका खाना उजाड़ रहे हैं, हम उसके बच्चों का घर उजाड़ रहे हैं, हम उसकी जमीनें उजाड़ रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं साहब ये तो गलत हो गया। अब अंततः फिर क्या कहेंगे? वही बात है कि वोट की राजनीति है। और मैं तो आपके माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि नेताओं को संवेदनशील होना चाहिए, प्रशासन वही करेगा, क्योंकि शासन बड़ी व्यवस्था है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और संविधान का पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। ये नहीं कि अगर दबाव पड़ रहा है और किसी टाइगर को आप शूट आउट की चीज बात कर दें, आप कर दें, किसी भेड़िए को आप मार दें, क्यों मार दें? आप पहले ऑब्जर्वेशन करिए कि वो वाकई कल्प्रिट है कि नहीं है। यहाँ अदालतों में 15-15 साल, 20-20 साल मुकदमे चलते हैं और आप एक जानवर के लिए केवल कि एक समूह खड़ा हो गया, एक सांसद ने कह दिया, विधायक ने कह दिया, लोग रो रहे हैं, आप उसको शूट आउट के आदेश दे रहे हैं। क्या ये उचित है? ये वंदे मातरम है क्या? ये हम धरती माँ के बेटे हैं, जैसे हम हैं ऐसे इस धरती में सभी धरती माँ के बेटे हैं। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जय हिंद। बिल्कुल, समय भी इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेरब, आपका भी। फराज अश्वनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं जंगली जानवर और सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक और शासन स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर अब जो आतंक देखने को मिल रहा है, हर शहर जो गांव हैं जहां पर लोग अब अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हैं, इसमें और थोड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं और क्यों आदमखोर हो रहे हैं। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।